छठ पूजा के मौके पर यमुना के झाग के बीच श्रद्धालुओं के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यमुना की गंदगी का काफी मजाक भी बन रहा है। तो आज के नो दिस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यमुना में बनने वाले इस झाग की आखिर वजह क्या है, इससे स्वास्थ्य को क्या नुकसान पहुंचता है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस समस्या को दूर किया जा सकता है, अगर हाँ तो इसमें आखिर कौन सी अड़चनें हैं। तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप बस बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि हर साल यमुना में झाग क्यों बनता है। दरअसल यमुनोत्री से इलाहाबाद तक यमुना नदी को नापा जाए तो ये करीब 1370 किलोमीटर तक लंबी है। वहीं दिल्ली के वजीराबाद और ओखला के बीच 22 किलोमीटर का हिस्सा यमुना की कुल लंबाई के 2% से भी कम है। लेकिन नदी का ये 22 किलोमीटर का हिस्सा पूरी नदी के 80% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अनट्रीटेड सीवेज में मौजूद फास्फेट और सर्फेक्टेंट की वजह से ही यमुना नदी में झाग बनते हैं। इसके अलावा दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज से आने वाला गंदा पानी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला पानी भी इसके लिए जिम्मेदार है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि शहर में लगभग 90% से ज्यादा घरों से बेकार पानी यमुना नदी में बहाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली का लगभग 58% कचरा भी यमुना नदी में ही मिलता है। इन सब के बाद करीब 800 मिलियन लीटर से ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज हर दिन यमुना में छोड़ा जाता है। सीवर के पानी में फास्फेट और एसिड होते हैं, जिसकी वजह से नदी में झाग का निर्माण होता है। जहरीले झाग से क्या क्या नुकसान है। नदी का ये जहरीला झाग सेहत के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। झाग वाले पानी के संपर्क में आने से स्किन में खुजली और एलर्जी की शिकायत होती है, और अगर ये पानी पेट में चला जाए तो रसायनों की वजह से टाइफाइड जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानियां और बीमारियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर लंबे वक्त तक उद्योगों का प्रदूषित पानी जिसमें हैवी मेटल पाए जाते हैं शरीर में जाए तो इससे न्यूरोलॉजिकल परेशानियों के साथ ही हार्मोन में भी असंतुलन पैदा हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यमुना के जहरीले झाग से नदी के आसपास के इलाकों में बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इस झाग से सबसे ज्यादा उन लोगों को खतरा होता है जो नदी का पानी नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा पशु और पक्षी भी नदी का पानी पीने से बीमार हो सकते हैं। इसके साथ ही यमुना में रहने वाले जलीय जीवों को भी जहरीले झाग से भारी नुकसान पहुंचता है। कैसे दूर हो सकती है समस्या। एक्सपर्ट्स की माने तो करीब 100 से ज्यादा नालों का पानी अगर नदी में गिरने से पहले ही साफ कर लिया जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि यमुना को साफ करने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। केजरीवाल सरकार ने हाल में यमुना के प्रदूषण को रोकने के लिए नए BIS मानकों यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का पालन न करने वाले साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, स्टोरेज, परिवहन और मार्केटिंग पर बैन लगा दिया। वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विकास के लिए मास्टर प्लान 2041 बनाया है, जिसमें पर्यावरण पर काफी जोर दिया गया है और यमुना नदी के साथ साथ दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल कम करने के उपायों की चर्चा की गई है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।